जय हिंद। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि एलसीएम और एचसीएफ है। इसके पहले हम लोग एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके पहले परसेंटेज पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3600 के कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। 3600 के कितने गुणनखंड होंगे। तो इसको जो है आपको जो है भाग विधि से करना है। डिवीजन मेथड जो होता है 3600, इसको आपको भाग करना है। ये 1800, इस तरीके से 900, फिर से करना है 450, फिर से एक और बार करना है 225, और इसके बाद जो है आप 3 से कर सकते हैं। 3 7 21, 3 25 15, ये हो जाएगा। फिर से 3 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 5 5 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यानी कि 2 जो है टोटल 4 बार है, 3 जो है वो 2 बार है, और 5 जो है वो 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है हमें कितने गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो पावर है इन सभी में +1 करके ऐड कर देना होता है। पावर में +1 करके ऐड कर देना होता है जब भी आपसे गुणनखंड के लिए पूछे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे 4 है तो इसको हम 4 + 1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 है तो 2 + 1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 है तो 2 में हम +1 करेंगे, 2 + 1, ठीक। कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 3, टोटल 5 3 15 3 45, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जब भी गुणनखंड पूछे तो याद रहे जो भी पावर है उन सभी में +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सभी में +1 करना है, ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर बार शेष 4 बच जाता है, ठीक है। 4 जो है शेष बच जा रहा है हर बार, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब इन नंबर्स से हम डिवाइड करें तो 4 शेष बचे, और 7 से डिवाइड करने के बाद कोई शेषफल न बचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का आप लासा निकाल लीजिए, ठीक। 12, 18, 24 और 30, इन सभी का आप लासा निकाल लीजिए, ठीक। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए इन सभी में 6 जो है वो कॉमन है, ठीक। 6 हम लिख ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, और यहाँ पे जो है 6 चौके 24 होता है, यानी कि 2 हम इंक्लूड कर चुके हैं, दूसरा 2 और बचा है, ठीक। और यहाँ पे जो है 6 पंचे 30, यहाँ पे 5 बच रहा है। ये वही भागफल विधि है जो अभी हमने आपको बताया था कि 12, 18, 24 और 30 उसी तरीके से हम कर रहे हैं। इसको आप 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, इस तरीके से होगा। अब इसको आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 3 रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5। अगली बार जब हम 2 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा। 3 से करेंगे तो 1 1 1 कामा 5 आएगा, और जब हम 5 से करेंगे तो 1 कामा 1 कामा 1, इस तरीके से आएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, जो यहाँ हमने लिखा है, ठीक। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना 10, 10 3 30, और 30 दूना 60,
और 60 गुणे 6 यानी कि 6 छः 36 यानी कि 360 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का जो एलसीएम है वो क्या हो रहा है, 360 हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि विभाजित करने पर हर बार 4 शेष बच जाता है। इसमें जो है आप 4 और ऐड कर दीजिए, जो शेष बच जाता है वही उतना ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 364। ठीक, 4 से बच जाता है, लेकिन जब से 7 से डिवाइड किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। अब जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे चेक करने के लिए, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, ये 364 ही हमारा आंसर है, लेकिन हम चेक करने के लिए इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। देखिए 7 बचे 35, 1 36, 1 बचा 4 यानी कि 14 हो गया, 7 दूना 14, 52 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी लासा नहीं बच रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से 364 जो होगा वो सबसे छोटा नंबर है, जिसको जब हम 12 से 18 से 24 से या फिर 30 से डिवाइड करेंगे तो हर बार 4 शेष बचेगा ही बचेगा, और जब हम 7 से करेंगे तब कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक, तो आपका आंसर है 364। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में बड़ी संख्या ऐसा कुछ नहीं पूछा था, सबसे छोटी संख्या पूछा था। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है जो 3 अंकों की होगी। कह रहा है कि जिसे 3, 4, 5 और 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसे जब हम 3 से 4 से 5 से या फिर 8 से डिवाइड करें तो शेषफल 2 बच जाए हर बार। तो क्या करेंगे, तरीका वही है कि सबसे पहले आप इनका लासा निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो सिंपल सा गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, जब हम लासा इसका निकाल रहे हैं तो याद रखिए ये सब तो सारे की सारे, मतलब मेरा मतलब अलग अलग नंबर से ही कटेंगे। ऐसा तो है नहीं 3 से आपका 8 कट जाएगा या 5 कट जाएगा या फिर 4 से 4 कट जाएगा। 5 से इसी तरीके से ना तो 8 कटेगा ना 3 कटेगा। लेकिन 4 और 8 के मामले में क्या है कि 8 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 का जो फैक्टर होगा वो 4 गुणे 2 होगा। तो इसको हम इसीलिए यहाँ पे जो है 2 हम लास्ट में लिख रहे हैं, 4 तो हम पहले ही लिख चुके हैं इस वाले टर्म में, 2 बच रहा था इसलिए हमने 2 लिखा है। इसको आप गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, चौके 40 और 4 3 12, 120। ठीक, हमारा जो एलसीएम है वो 120 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, कि तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, 999। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें आप 120 से भाग कीजिए, 999 में 120 से भाग कीजिए और ये चेक कीजिए, ये पता कीजिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 120 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। हमारा टारगेट ये है, हम 999 के अंदर में ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 120 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो 12 अट्ठे 96। ठीक, 12 अट्ठे 96 यानी कि 960। ठीक है, 960 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ बच रहा है 639, 39 यहाँ पे जो है शेष बच रहा है। ठीक, इट मीन्स इसमें से जब हम 39 निकालेंगे तो 960 आएगा, और 960 जो है वो तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि शेषफल प्रत्येक टाइम्स 2 बचना चाहिए। इन सारे नंबर से हम जब भी डिवाइड करें तो 2 शेषफल बचना चाहिए, इसीलिए इसमें हम +2 ऐड कर दे रहे हैं। अब जो है हर बार ये 2 शेष बच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 964 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने नोट कर दिया है। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ बार बार एक क्वेश्चन में कि कौन सा किस सत्र में आया है। यहाँ पे आप देख लीजिए 2020 में आया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन भी हालांकि प्रैक्टिस के लिए हमने इसको ले रखा था, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस्ड है। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अभी रिसेंटली पूछा जा चुका है, जो मार्च 2023 में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसका जो है हमें एलसीएम निकालना है। सिंपल सा है ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू, ये जीरो है। जीरो आप इच्छा है तो कंसिडर कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कंसिडर करना। यहाँ पे आप इक्वल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जिसका गुणा करने के बाद जो है 15 आए और सम करने के बाद माइनस का 8 आए। ठीक है, तो इसको सिंपल सा है, 5 3 15 होता है यार, उसमें क्या ही सोचना। -3x प्लस 15 ये हो जाएगा। x कॉमन करेंगे, x -5 यहाँ से आएगा। -3 कॉमन करेंगे, x -5 यहाँ से आएगा। और x -5 को हम टोटल में से कॉमन करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में से जब x -5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा, तो यानी कि x -3 ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से दूसरे वाले में करना है। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 है, इसको आप जो है दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। 3 दूना 6 होता है, 3x माइनस 2x प्लस 6 इस तरीके से होगा। x कॉमन लीजिए, x -3 अंदर बचेगा। -2 को आप कॉमन करेंगे इन दोनों में, तो x -3 यहाँ से बचेगा। ठीक है, इस जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए इस पूरे में से x -3 को कॉमन कीजिए, तब अंदर जो है बचेगा यहाँ से x और यहाँ से -2, x -2 बचेगा। देखिए यहाँ पे x -5 x -3 है और यहाँ पर x -3 और x -2 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा। सारे फैक्टर्स को आप ऐड कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। ठीक है, सारे फैक्टर्स को आप नोट कर लिए, कोई रिपीट ना हो, वही आपका एलसीएम है। तो यहाँ से हम एक सीक्वेंस वाइज x -2 नोट करेंगे। x -3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम केवल एक बार नोट करेंगे। ठीक, x -3, इसके बाद x -5 बच रहा है। ठीक, तो ये आपका आंसर है, x -2 x -3 और x -5, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्स स्क्वायर -16x प्लस 39 और एक्स स्क्वायर -20x प्लस 51 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में केवल एलसीएम था, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है। ठीक, तो इसका उसी पैटर्न से करना है। एक्स स्क्वायर -16x प्लस 39। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 16 और 39, 13 3 39, 13 3 16, हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर -13x -3x प्लस 39, और यहाँ पे जब हम x कॉमन करेंगे तो x -13 अंदर बचेगा। -3 यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे तो x -13 यहाँ भी बचेगा। तो इस पूरे में से x -13 को आप कॉमन कीजिए, x -13, तो अंदर बचेगा x -3। ठीक, इसी तरीके से जब हम एक्स स्क्वायर -20x प्लस 51, ठीक है, इसको हम फैक्टर करेंगे। अब उसी तरीके से एक्स स्क्वायर -20 और 51, यानी कि 17 3 51, 17 3 20। ठीक है, 17x -3x प्लस 51। ठीक, x कॉमन करेंगे, x -17 बचेगा,
3 कॉमन करेंगे x-17 बचेगा। ठीक है, तो इस पूरे में से x-17 को आप कॉमन कर लीजिए, x-3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर x-17 x-3 है, यहाँ पर x-13 और x-3 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, तो हम एक बार नोट करेंगे, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, x-3 हो गया। x-13 यहाँ है, इसको पहले नोट करेंगे, x-13 और x-17 यहाँ है, x-17। ठीक, ये आपका आंसर हो गया एलसीएम। और एचसीएफ भी पूछा है। ठीक है, मासा भी पूछा है। तो मासा क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वही मासा होता है आपका। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होता है, तो इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है, केवल एक फैक्टर x-3 जो कि कॉमन है, तो यही आपका मासा होगा। ठीक, x-3 यही आपका मासा होगा। मासा में याद रखिए, मासा में जो सभी में जो कॉमन पॉइंट होता है वो मासा होता है, जबकि लासा में सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, लेकिन उसमें रेपिटेशन ना हो किसी का। लासा में यानी कि एलसीएम में सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया जाता है, इकट्ठे कर दिया जाता है। वो लासा होता है, उसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का रेपिटेशन ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो x-3 है वो दोनों जगह अवेलेबल है, तो इसको 2 बार नोट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार नोट कर दिया, हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब 7,897, 8,110 और 8,536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है। संख्या x के अंकों का योग क्या होगा? ये कह रहा है कि इन सभी नंबर्स को जब हम एक नंबर जो कि x है, जो कि सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या जिससे ये डिवाइड हो रहा है, तो वो पूछ रहा है कि उस संख्या का योग क्या होगा। ठीक, जिस संख्या से ये सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उस संख्या का योग क्या होगा, यही ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है। अच्छा जी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले मान लेते हैं जो शेषफल है ना, जब समान रहता है ये, तो हम मान लेते हैं जो सबके लिए समान रहे, तो माना शेषफल y है, हम इस तरीके से कर लेते हैं। संख्या जो है वो गिवन है, दी हुई है, तो ठीक है। 7,897 माइनस वाई, क्योंकि इसमें से जो शेष बच रहा है उसको हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, जो शेष बच रहा है उसको हम निकाल दे रहे हैं। इसी तरीके से सबके लिए करेंगे, 8,110 माइनस वाई और 8,536 माइनस वाई। जो भी इनका जो शेष बच रहा है इन सभी में, उन सबको हम माइनस कर दे रहे हैं। इससे हमें वो नंबर मिलेगा आगे चल के जो उस संख्या से ये सारे नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, हमें वो संख्या मिलेगी। ठीक है, जो कि हमें निकालना है, मीन्स हमें रिजल्ट मिलेगा हमारा जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका अब हमें जो है मासा निकालना है। ठीक है, का HCF हमें निकालना है, इसका जो है हमें मासा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको देखिए आप। इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली संख्या को निकालेंगे। हम रैंडमली दो दो संख्याएं चूज करेंगे, जो बड़ी वाली संख्याएं हैं उसमें से
छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे इस तरीके से। दूसरा, जैसे कि ये हो गया 8,536 माइनस 8,110। ऐसा हम इसलिए सिर्फ कर रहे हैं ताकि रिजल्ट हमें जो भी मिले वो हमें प्लस में मिले, ठीक है, नेगेटिव साइन में ना मिले। अगर हम 7,897 से इस संख्या को माइनस करेंगे तो जो भी हमें मिलेगा रिजल्ट वो नेगेटिव में मिलेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। बस, ठीक, ऐसा करने के पीछे का मकसद केवल इतना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम थर्ड और फर्स्ट को करना है। तो 8,536 माइनस 7,897, ठीक, इसको आप माइनस कीजिए। यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे जो है 10 बचेगा, ठीक है। तो 10 बचेगा, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ भी जो है 10 बच रहा है, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे जो है हासिल जा ही चुका था, यहाँ पे 7 बच रहा है, यानी कि कुछ नहीं, टोटल 213 बच रहा है। और इसकी हम बात करें तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 1, यानी कि यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक। और तीसरे वाले में क्या है कि ये 16 है, 9 7 16, यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे 12 बचेगा, यानी कि 9 3 12, फिर यहाँ पे 14, 14 बचेगा, तो 7 7 14, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक। बाकी 8 जो है हासिल जा चुका, तो वहाँ पे केवल 7 बचा है। तो टोटल इतना बच रहा है हमारे पास, 213, 426, 739, ठीक है। अब आप इनका जो यहाँ पे हम मासा निकालने चले थे, HCF, तो इन सभी का अगर हम मासा देखें, तो आप अगर गौर करें एक बात, तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 213 की मल्टीप्लाई हैं। 213 का आप डबल कीजिए, 3 दूनी 6, 21 दूना 42, और इसका आप ट्रिपल कीजिए तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 21 तियाँ 73, ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? एक सेकेंड, यहाँ पे 63 होता है, 21 तियाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा हमें मिस्टेक दिख रही है कि 9 7 16, ठीक है। यहाँ पे जो है 12 बचा, 9 3 12, यहाँ पे जो है 4 था, तो 4 4 यानी कि 14 हो गया, 14 में से 7 गए तो 7। क्या मसला है इसका? हाँ, ठीक है, यहाँ पे जो गलती थी वो पकड़ में आ गई है। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ, 739 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 39 होगा, और यहाँ पे देखिए ये 14 है, यानी कि यहाँ पे 4 है, तो एक इधर से हासिल लेकर के आएंगे, यहाँ पे 14 बचेगा, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे होगा, और आखिरी में यहाँ पे आखिरी डिजिट जो है, अब यहाँ पे 7 बचा है, 7 में 7 गए यानी कि 0, टोटल 639। तो आप देखिए जो 213 का ही मल्टीप्लाई है ये 426 और 639। जब 213 गुणे 2 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, गुणे 3 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। यानी कि इनका जो HCF आ रहा है, जो माशा हमें निकालना था, वो 213 आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 213 एक ऐसा नंबर है जिनसे इन सभी को भाग करने पर जो शेष है वो समान रहता है, ठीक है। इन सभी को जब हम 213 से भाग करते हैं तो शेषफल समान रहता है, क्योंकि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन सभी का जो मासा है वो हमें 213 मिल रहा है। ठीक वैसे ही
जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हम उन सभी संख्याओं का लासा निकाल रहे थे। इसके बाद हम ये बता रहे थे कि ऐसी कौन सा नंबर होगा जिसको जब हम भाग करेंगे तो शेषफल जो भी वहाँ पे दिया होता था, 2 बचेगा या 4 बचेगा, जो भी दिया होता था तो उतना हम बताते थे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे इन सारे नंबर्स को डिवाइड करने के बाद एक शेषफल बचे। तो वो नंबर जो होगा वो 213 होगा। ठीक, 213 एक ऐसा नंबर है जिससे जब हम इन सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो शेषफल समान रहेगा। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो ये जो 213 है इसको आप डिजिटल सम जैसे ऐड किया जाता है उस तरीके से इसको ऐड कर लीजिए आपस में। तो 2 1 3 3 3 6, तो 6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ठीक उसी टाइप का है, उसी प्रकार का है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है आपको थोड़ा हो सकता है कम समझ में आया हो, इसीलिए एज ए प्रैक्टिस हमने एक और क्वेश्चन ले रखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ जो भी है। ठीक, चलिए जब 3682, 3835 और 4141 को सबसे बड़ी संख्या m से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक में से समान रहता है। संख्या m के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न का है। ठीक, तो सबसे पहले उसमें हमने क्या किया था, हमने मान लिया था जो भी शेषफल की बात हो रही थी तो माना शेषफल y है। ठीक, हम ये मान लेते हैं और संख्या जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें जो है सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम शेषफल इसको माइनस करेंगे, उसके बाद वो काम करेंगे। -y, ये क्या हो गया भाई, हाँ ये हो गया। और 3835 माइनस जो शेषफल है y, इसको हम निकाल दे रहे हैं। उसी तरीके से 4141 माइनस वाई शेषफल को हम निकाल दे रहे हैं। इसका हमें जो है HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 का ग्रुप बनाएंगे और जो है बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 3835 माइनस 3682 ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि 4141 माइनस 3835 ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या होगा, यही होगा कि 4141 माइनस 3682 फर्स्ट फ्रैक्शन जो था। ठीक, अब सबको माइनस कीजिए, 5 में से 2 गए 3, यहाँ पे 13 होगा, 13 में से यहाँ के 5 आ जाएगा और यहाँ पे जो है 7 बच रहा है, 7 में से 6 गए 1 आएगा, 3 खत्म कहानी। ठीक, 11 6 5 11, यहाँ पे 3 बच रहा है यानी कि 0 हो जाएगा और 3 बच रहा है 0 हो जाएगा और यहाँ से 41 38 जो है यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, बराबर है और यहाँ पे जो है 11 हो जाएगा तो 9 2 11, यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे 3 हो चुका है तो 3 13 हो जाएगा, 13 यानी कि यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे जो है ये 0 हो चुका है यानी कि 40 और ये 36 है यानी कि यहाँ पर 4 शेष बचेगा। ठीक, अब देखिए 153 306 और 459, अगर आप इन सब पे गौर करें तो ये सभी नंबर्स जो हैं, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है वो 153 का मल्टीप्लाई है। 153 गुणे 2 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, 153 गुणे 3 करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखिए 3 दूना 6, 15 दूना 30,
इसी तरीके से 3 त्रिका 9, 15 3 45, ठीक। गुणे 2 टाइम्स है ये और गुणे 3 टाइम्स है ये 153 का, ठीक है। यानी कि इसका जो HCF हमें निकालना था, HCF कितना आ रहा है 153 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 153 सब में कॉमन है, ठीक। 153 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इसका जो मासा है वो 153 है, ठीक। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि संख्या m के अंकों का योग बताइए, ठीक है। तो इसको जो है आप उसमें ऐड कर लीजिए, 1 + 5 + 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 9 जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके रिप्लाई भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।